शांडिल्य महर्षि बोलते हैं स्कंद पुराण में, आत्मा तु राधिका तस्य। भगवान यदि वो राधा है, आराधनी शक्ति है, तो आप राधा का नाम क्यों नहीं लेते हैं, श्री क्यों कहते हैं? सूत जी महाराज कहते हैं कि वो राधिका जो है, शांडिल्य महर्षि स्कंद पुराण के वचन के अनुसार वह भगवान की श्री कृष्ण की आत्मा है, और आत्मा का नाम नहीं होता। आत्मा तो अंदर है ना। जितनी बार इसने शरीर धारण किए, ग्रहण किए, उन शरीरों का नाम हुआ। इस शरीर का नाम है, लेकिन इसके अंदर रहने वाली आत्मा का नाम नहीं। उसका फिर कोई शरीर पहले था, आगे होगा, उसके नाम दूसरे थे, आगे दूसरे हो सकते हैं। और भगवान की जो आत्मा है उसी का नाम राधा है। तो आत्मा का नाम ही नहीं है तो फिर नाम ले कैसे? लेकिन वही मूल शक्ति है, यदि वह निकल जाए तो कुछ बचेगा क्या? तो उस मूल शक्ति को यहाँ श्री कहकर संबोधित किया। श्री का अर्थ क्या है? श्रयते आश्रयते की श्री, जिसका श्रयण आश्रयण करना जरूरी हो, सबका आश्रय हो, उसी का नाम है श्री। श्री तत्व जो है वो आश्रय, वो आश्रय होता है। श्रयते आश्रयते की श्री, श्री इति हरि। संपूर्ण जगत जिसका आश्रय लेने के लिए बाध्य है, उसका नाम है श्री। श्री माने हरि, परमात्मा। और वह परमात्मा भी जिसका आश्रय लेकर आनंद का अनुभव करता है, उसका नाम है श्री। श्री माने श्री राधा रानी। तो बाबा आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? कहा नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि श्री राधा रानी मेरे भी गुरु भगवान श्री सुखदेव की गुरु हैं, और गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्र में 5 लोगों के नाम लेने से वर्जित किया है। आज की तारीख में सब लोग किसी वर्जना, किसी विधि निषेध, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बाउंड्री से अपने को ऊपर मानते हैं। ऐसे मॉडर्न सब लोग हो गए। लेकिन शास्त्र ने 5 लोगों के नाम लेने से मना किया है। पहला नाम किसका है? अपना नाम, आत्मा। अपना नाम कोई कहे, अपना नाम भी बहुत कम लेना चाहिए, बहुत जरूरी हो तभी लेना चाहिए, वो दूसरे ढंग से लेना चाहिए। अपना नाम लेने वाला रामायण में रावण है। जब मिलता है भगवान राम के सामने भी आता है तो बोलता है मेरा नाम नहीं जानते हो, रावण नाम सकल जग जाना, लोकप जाके बंदी खाना। भगवान श्री रामभद्र ने रोक दिया कि बस बस, आपका नाम और काम मैं दोनों जानता। जन जल्पना करी सुजस नासहि नीति सुनहि करहि क्षमा, संसार महापुरुषत्व में पाटल रसाल पनसमा। अपना नाम लेकर जल्पना मत कीजिए, अपना नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है वो अपने नाम के फेरे में है। क्या? अपना नाम लेने से बचें। और दूसरा है गुरु का नाम। अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, वरिष्ठों का नाम नहीं लेना चाहिए, धड़ल्ले से नाम किसी का नहीं। 1990-91 तक अखबारों में पहले श्री छपता था, प्रकाशित होता था, पुराने लोगों को मालूम। 90-91 के बाद से अखबारों से श्री गायब कर दिया। अभी समय देखते हैं कि कुछ संतों के नाम पे उनकी उपाधियां ज्यों की त्यों छप जाती है। त्रिकालदर्शी, ये वो जो चाहे वो छप जाएगा, लेकिन वो एक प्रकार से पेड न्यूज है, बुरा न मानोगे। तो वो तो भाई पेमेंट किया हुआ है, उसमें भगवान भी लिख दे तो छप जाएगा, लेकिन न्यूज आइटम में श्री हटा दिया। यह अशिष्टता है। छोटे छोटे बच्चे बड़े लोगों का नाम ज्यों के त्यों ले रहे हैं, और इसका परिणाम ये हो गया कि 90-91 तक विश्वविद्यालयों में ये अराजकता नहीं थी। लेकिन आज दिल्ली के सबसे बड़े विश्वविद्यालय हो या यहाँ छोटे हो, सब जगह संघ है, अधिक कुछ नहीं कहना है। और जितने पढ़ाने वाले लोग हैं, जो गुरु कोटि के लोग हैं, उन्हीं पर फिजिकल असॉल्ट करने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए पीढ़ियां तैयार हैं। ऐसी पीढ़ी हम तैयार कर रहे हैं, और ये है श्री विहीन समाज का होना, श्री रहित समाज का होना। आपने श्री क्यों कहा? आत्मा नाम, अपना नाम नहीं लेना है, गुरु का नाम नहीं लेना
ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना। बड़ा पुत्र है उसका नाम कुछ अलग घर वाले रख लेते थे, मेन नाम नहीं लेते। स्त्रियों का अपने पतियों का नाम नहीं लेना। शास्त्र वही कहते हैं पतियों को भी अपनी पत्नियों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्थिति ही दूसरी है। और कृपण का नाम नहीं लेना। कृपण कहते हैं जो जिसमें कोई धर्म ना हो। कृपण का शाब्दिक अर्थ कंजूस है। कंजूस का अर्थ क्या है? शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति रात में सो जाए, आराम से सो जाए और उसकी बगल में कोई व्यक्ति भूखा रात भर जग जाए, उसका नाम है कृपण। पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि अपने सोने के पहले इस बात की और तहकीकात कर लेनी चाहिए कि कोई अगल बगल भूखा तो नहीं। एक सेठ धक्का सेठ है, लेकिन 4 गायों को गोवंश को पालन करने की किसी में क्षमता नहीं है। ये कौन है? ये धनी वाले, धनी होते हुए भी धन वाले ये कृपण लोग हैं। और इनका नाम जिससे बात कीजिए तो 4 लोगों का नाम लेगा, चाय पान की दुकान से लेकर रेलगाड़ी बैलगाड़ी जहां सब जगह नेता का नाम लेगा, शासक का नाम लेगा और धनी व्यक्तियों का नाम लेगा और बदमाशों का नाम लेगा, और इन 4 का नाम नहीं लेगा। 4 का नाम शास्त्र ने बना दिया और इन्हीं 4 के बारे में बात करने वाले लोग मिलेंगे ज्यादातर। गुरु का नाम हम कैसे लें? कहा श्री राधा रानी गुरु कैसे हैं? भगवान के नित्य धाम में, नित्य गोलोक धाम है, उस गोलोक धाम में श्री राधा रानी वो नित्य धाम कहते हैं, ये अनित्य लोग हैं और वो नित्य है। नित्यता का अर्थ आप सब समझ रहे हो, कभी समाप्त नहीं हो। और उसी में भगवान की जो आराधनी शक्ति है, उस लोक की जो अधीश्वरी है, वही युथेश्वरी हो जाती है यहाँ। वो श्री राधा रानी भगवान के लिए हमेशा जिनका एक पल भगवत चिंतन में ही व्यतीत होता है और जो भगवान के लिए तड़पती रहती है। हम संसार के लिए तड़पते रहते हैं, संसार में मिलता भी नहीं, थोड़ा थोड़ा मिल भी जाए या किसी किसी को पूरा भी मिल गया हो तो वो मानता नहीं, उसकी तड़प बढ़ती जाती है। और श्री राधा रानी भगवान के लिए तड़पती है। भगवत तत्व ही उनका एकमात्र अन्वेष्य, एकमात्र प्राप्य, एकमात्र आराध्य है। उन्होंने एक शुभ को, शुभ माने तोते अपने हाथ पर ले लिया, वो भी दिव्य लोक का शुभ है, यहाँ का नहीं, दिव्य है, नित्य है। और उस शुभ को हाथ पर लेकर उसके कानों में एक बार श्री कृष्ण कहा और वह दिव्य शुभ बारंबार श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसा जपने लगा। तोता में सबसे बड़ा गुण क्या है? जैसा सुनता है वैसा ही दोहराने लगता है, इधर उधर अपने से कुछ नहीं करेगा, जैसा सुनेगा वैसा दोहराएगा। इसलिए भागवत के वक्ता भगवान श्री सुखदेव जैसा सुना वैसा दोहराए, अपने से उसमें जोड़ा नहीं, घटाया नहीं, मिलाया नहीं। 1.25 करोड़ कृष्ण नाम का जप प्रतिदिन करने लगे और करते करते वो तो अत्यंत दिव्य, अचिंत्य, अमोघ नाम है। भगवान के नामों की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। किसी ने कहा क्यों नहीं किया जा सकता? एक क्षण के लिए रुक जाइए। कोई व्यक्ति सोया हुआ है, गाड़ी नींद में सोया है और हम आप उसे जगाते हैं तो क्या करते हैं? उसका नाम लेते हैं, नाम ही तो लेते हैं। सोए व्यक्ति को जगाने के लिए उसका नाम लेकर पुकारते हैं और ज्यों नाम लेते हैं क्यों गाढ़ी नींद से भी वह जग जाता है। तो जब प्राकृत नाम में, सांसारिक मनुष्यों के नाम में इतनी शक्ति है कि उसको एक बार पुकारने पर वह जग जाता है, गाढ़ी नींद की दशा में भी जग जाता है। जिन लोगों के घरों में पालतू पशु इत्यादि होते हैं और कुत्ते इत्यादि भी, उनका नाम उन्होंने कुछ रखा है और उन पशुओं को भी वो नाम मालूम होता है, तो उनका नाम लेने से और निर्देश लेने से वह वैसा आचरण करने लगते हैं, पास आ जाते हैं, दूर चले जाते हैं।
और कितना बड़ा चमत्कार होगा इसका विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहा, और जब श्री कृष्ण कहा, भगवान श्री सुखदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण 1.25 करोड़ कृष्ण नाम का जप प्रतिदिन करने लगे। एक सज्जन ने फिर पूछा कि 1.25 करोड़ कृष्ण नाम का जप एक दिन में संभव है क्या? है। कई प्रकारों की हमारे यहाँ अवस्थाएं हैं ना, योगियों के यहाँ गौर है। मैंने थोड़ी देर पहले स्वप्नावस्था का वर्णन किया। 3 मिनट की झपकी आती है, उसमें 30 वर्षों का हमने अनुभव प्राप्त कर लिया, घटनाएं घट जाती हैं। हम देखते हैं कि 5 वर्ष वहां रहे, 20 वर्ष वहां रहे, 10 वर्ष वहां रहे। तो 3 मिनट की, 5 मिनट की, 6 मिनट की झपकी में हमने और 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष की घटनाओं को घटा लिया। तो योगियों के पास ऐसी शक्ति है कि 24 घंटे के अंदर वे 1.25 करोड़ भगवान नाम का जप कर लेते हैं। कई विधियां हैं उनके पास। और इस लोक की ये घटना नहीं, ये घटना किस लोक की है? दिव्य लोक की, नित्य लोक। 1.25 करोड़ कृष्ण नाम का जप किया और भगवान श्री सुखदेव ने चेतन हो गए। बहुत मीठा लगने लगा यह भगवान नाम। ऐसी स्थिति बन गई कि नाम जप के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं। जिज्ञासा बढ़ने लगी। तो श्री राधा रानी के श्री चरणों में प्रार्थना की, मां आपने जिस कृष्ण नाम का मुझे उपदेश दिया है, उस कृष्ण की कथा सुनाइए कि कौन है, जिसका नाम इतना मधुर है, उसकी कथा कितनी सुंदर होगी। श्री राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण नाम एक बार कह देती हूँ तो 6 महीनों तक उन्मनी दशा, अर्थ समाज की दशा का नाम है उन्मनी दशा। अपना पता नहीं चलता कि किस दशा में है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बार कृष्ण नाम कहने के बाद 6 महीनों के लिए मैं उन्मनी दशा में आ जाता। और कथा कहना तो मेरे लिए बहुत भारी मुश्किल काम। कथा कौन कह सकता था? कथा कहने के लिए किसी रस सिद्ध आचार्य की जरूरत, जो कथा के रस में स्वयं भी डूबता रहे, सुनने वाले को भी डुबाता रहे और कभी इधर उधर ना हो, कभी कथा को कभी भंग न करे। जब स्वयं डूबेगा रस में ना, तो कथा बीच में बाधित हो जाए। लेकिन भगवान शिव भी जब कथा कहते हैं तो बीच बीच में निमग्न होने लगते हैं, डूबने लगते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुच्चू पुनि मन बाहर की, फिर मन को बाहर निकालते हैं। तो निमग्न होना, सावधान मन करी मुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान शिव की बीच बीच में सावधान होने की अवस्था में आ जाते हैं। लगता है कि अपने कथा के रस में डूब गए। श्री राधा रानी ने कहा कि भगवान की कथा कहने के लिए रस सिद्ध आचार्य की जरूरत है। मैं नहीं कह सकता, मैं कहूंगी डूब जाओ। और रस सिद्ध आचार्य कौन है? भगवान शिव है। और भगवान शिव मेरे लिए, तोता के लिए कथा कहेंगे? श्री राधा रानी ने कहा कहेंगे। और दिन में श्री सुखदेव भगवान ने श्री राधा रानी से कथा के लिए प्रार्थना की। और उसी दिन में संयोग है, इधर संकल्प आता है, परमात्मा उधर पूर्ति करने के साधन सही करने लगते हैं, व्यवस्थित करने लगते हैं। शिवरात्रि का दिन था और भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन अपना पूर्ण श्रृंगार करके और कैलाश की पावनता में विराजमान, और समय पर जगदम्बा पार्वती उनकी सेवा में उपस्थित हों। भगवान शिव के श्रृंगार में आज एक नई चीज थी। स्त्रियों के सिरों की माला थी, बहुत बड़ी माला।
पार्वती जी ने देखा रुद्राक्ष की माला, बाकी मालाएं, सर्पों की मालाएं, ये सब तो परिचित हैं इन सबों से, ये सब पुरानी मालाएं, लेकिन आज इन्होंने स्त्री सिरों की माला पहनी है। ये किन स्त्रियों के सिर है? तो भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप ही का सिर, किसी और स्त्री का सिर नहीं। मेरे सिर कहाँ? जितने सिर इसमें दिखाई दे रहे हैं इस माला में, उतनी बार आपका जन्म हुआ है, उतनी बार आपका मेरे साथ ही विवाह हुआ है, और उतनी बार आपकी मृत्यु भी हुई है। जगदम्बा पार्वती ने कहा फिर आज इसको क्यों धारण किए? कहा आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव के विवाह का दिन है महाशिवरात्रि। आजकल ये फेसबुक सोशल साइट्स के प्रचलन से रोज बर्थडे है, रोज एनिवर्सरी है, रोज लोग अपना वो पोस्ट करते हैं, लेकिन भगवान शिव ने, उनको मालूम है कि उनकी एनिवर्सरी कब है, मैरिज एनिवर्सरी, और उस दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने स्त्री सिर की माला पहन रखी। जगदम्बा पार्वती ने गिने तो 108 सिर। उन्होंने कहा मेरे इतने बार जन्म हो गए, मृत्यु हुई, विवाह हुआ? भगवान शिव ने कहा तो बहुत दबते 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 धीरे से पूछा कि आपका? शिव जी ने कहा मेरा क्या मतलब इसका? कहा आप एक ही रह गए। भगवान शिव ने कहा मैं मरता नहीं। तो फिर आपने ये मेरे सिर की माला क्यों पहनी है? शिव जी ने कहा मरने की बात तो छोड़िए, मुझे आज तक बुखार भी नहीं हुआ। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अब नई टेक्नोलॉजी, नई थेरेपी ये है कि किसी भी टैबलेट से यदि बुखार नहीं उतरता तो उसको किसी तरह से डाउन करना ही करना है। थोड़ा सा बर्फ भी सिर पर रख दें, बुखार किसी तरह से टेम्परेचर डाउन कर, तब मुझे बात ध्यान में आई। भगवान शिव के सिर पर केवल बर्फ, पूरी गंगोत्री के ग्लेशियर्स रखे हुए हैं, बुखार आया कैसे? आज तक मुझे बुखार भी नहीं हुआ, कभी सिर में दर्द भी नहीं। मरने की बात तो बहुत दूर की, मरना ही नहीं। तो फिर मेरे सिर की माला आपने क्यों पहनी है? भगवान शिव ने कहा क्योंकि मैं आपको प्रेम करता हूं, इसलिए आपका ये चिन्ह है, मैं धारण करता हूं। प्रेम इसलिए करता हूं कि आपने सबका त्याग करके बचपन में ही मेरे लिए तपस्या की। वो तपस्या एकदम अवर्णनीय है, बहुत उत्तम तपस्या की पार्वती ने, और दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ तपस्या की। सप्तर्षियों ने जाकर समझाया कि इसके फेरे में क्या पड़ी। कितने लोगों ने समझाया, मां ने कहा कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा विवाह इनके साथ नहीं करो, तुम सहित गिरते गिरो पापक जरो जगन विवाह करो, घर जाओ लोग जस होई करो, जीवत विवाह न हो करो। लेकिन जगदम्बा पार्वती ने फिर भी अपना निश्चय नहीं बदला। तो आपने मेरे लिए इतना प्रेम और समर्पण किया है, तो मेरा भी कर्तव्य है मैं आपको प्रेम करता हूं, और इसलिए जब विवाह का दिन आता है तो आपके सिर की माला अपने गले में धारण करता हूं। जगदम्बा पार्वती ने कहा कि यदि सही में आप मुझसे प्रेम करते तो क्या यह संभव था कि मेरे 100 जन्म हो जाएं, सिर कटते जाएं, और आप ज्यों की त्यों अकेले रह गए। 100 जन्मों में भी आपने एक बार अमरत्व का रहस्य नहीं दिया, अमर होने का विज्ञान नहीं दिया। शिव जी ने कहा जिस अमर कथा के बल पर मैं अमर हूं, वह अमर कथा आपको सुनाने के लिए मैंने कई बार प्रयास किए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मनोविज्ञान होते हैं, माताओं का भी मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, और जगदम्बा पार्वती की उससे अछूती नहीं रहती। जिस आकृति प्रकृति में हम होते हैं उसका पूरा पूरा मनोविज्ञान हमारे ऊपर प्रभावकारी होता है। स्त्रियों का सबसे बड़ा मनोविज्ञान क्या है? वो दुनिया में सबको बुद्धिमान मान लेगी सिवाय अपने पति, ये होता है। अब पार्वती जी ने
सबको बुद्धिमान मान लिया, लेकिन भगवान शिव के वचनों में उनकी आस्था नहीं, उस रूप में। ये शायद कोई और बात कह रहे हैं, इन्हें इस बात को बहुत से शिष्य हैं जो दुनिया के सारे लोगों को बुद्धिमान मानते हैं सिवाय अपने गुरु के। तो फिर गुरु बनाया, यदि गुरु बनाया तो उनकी बात मानो, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे गुरु फूल माला लेकर हमको दंडवत करें और हमसे 2 घंटे रोज पढ़ें, ऐसा भी चाहते। लेकिन गुरु से शिष्य का उत्कर्ष होता है, अभ्युदय होता है, पति से स्त्री का उत्कर्ष होता है, और वो जानती है उसका पति जो है वो बेवकूफ है। भगवान शिव ने कई बार समझाया कि ये अमर कथा है, तो सती इत्यादि के शरीरों में पार्वती को नहीं। जगदम्बा ने कहा कि भला कथा से कोई अमर होगा क्या, मैं सुनाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा मैं सुनना नहीं चाहती। समस्या तो यही, पति सुनाना चाहे तो पत्नी सुनना नहीं चाहती। एक ने पूछा फिर वो क्या चाहती है, कहा वो उल्टे ही सुनाना चाहती है, जो उसकी सुने उसका तो ठीक, और नहीं सुने तो गया काम से। भगवान शिव ने कहा मैंने कई बार कोशिश की, प्रयास किए कि आपको मैं सुनाऊं, लेकिन आपने सुनने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी। जगदम्बा पार्वती ने कहा कि अब मैं निश्चित सुनूंगी, अब नहीं सुनने का कोई सवाल ही नहीं। इस जन्म में मुझे ये कथा सुननी ही सुननी है। तो भगवान शिव ने तुरंत उनके ललाट पर देखा और कहा कि आपकी ललाट की रेखाएं बता रही हैं कि आप इस जन्म में भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वहां लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा है वो भगवान शिव पढ़ सकते हैं, हम आप नहीं पढ़ सकते। पार्वती जी ने नहले पर दायरा चढ़ दिया। उन्होंने कहा मेरे गुरु देवर्षि नारद जी ने मुझे बचपन में ही बताया था कि ललाट पर जो कुछ भी लिखा हो वह तो अकाट्य होगी। कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन जो तप करे कुमार तुम्हारी भाभी उमें सकही त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी बेटी पार्वती तपस्या करे, भगवान शिव की पूजा करे, कोई भी, इसका अर्थ यही हुआ कि कोई भी करे, तो भाभी उमें सकही त्रिपुरारी, जो यहाँ ललाट की रेखा है भाभी है, वो भी मिट सकती है, बदल सकती है। भाभी हो गई सो हो गई, लेकिन उसको मिटाना हो तो भगवान शिव की साधना कीजिए। समस्या ये है कि बहुत लोगों को शिव से ही चिढ़ है, बड़ी मुश्किल बातें हैं। जिससे लाभ होगा, भगवान वेद से लाभ है, वे लोग के लिए कल्प वृक्ष है। तो बहुत से लोग वेद के ही विरोधी हैं, जो कुछ मानते भी हैं वेदों को, जैसे बड़ा उपकार कर रहे हैं। अरे भाई, जिसको सूर्य चंद्र पृथ्वी सब मानने के लिए बाध्य हैं, अग्नि, सब तो वैदिक गुणों का ही आचरण कर रहे हैं ना। सूर्यास्त, सूर्योदय, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ऋतु परिवर्तन जैसे वेदों ने बताया वैसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और उन वेदों को यदि किसी ने माना भी तो वे क्या मानते हैं, वो कहते हैं इसमें ये सुधार कर दिए जाए, जबकि मालूम है कि अपौरुषेय है, इसमें सुधार करने पर हमारी ही सुधार हो जाएगी। लेकिन मानने वाले जो कि क्यों नहीं मानते। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में सुधार नहीं हो सकती, तो भला वेद में सुधार कैसे? हेलो, तो सुधार के लिए हेलो, वेदों से सबका कल्याण होना है, वेदों से सबका भला होना है। तो हमारे यहाँ कुछ लोग वेद विरोधी, कुछ लोगों को वेदों से ही चिढ़ है। उसी प्रकार भगवान शिव से सबका कल्याण होना है, तो कुछ लोगों को भगवान शिव से ही परहेज है। समझ गए? शिव से परहेज मत कीजिए, भाभी उमेर सकही त्रिपुरारी। यदि कोई गलत रेखा ललाट में पड़ गई है तो उसको भी मिटाने की क्षमता भगवान शिव में है। जगदम्बा पार्वती ने कहा कि भगवान
गुरुदेव ने देवर्षि नारद जी ने पहले से बता रखा है कि आपका स्मरण करने से, आपकी पूजा करने से भावी मिट जाती है, इसलिए कृपा करके ललाट की इस रेखा को मिटा दीजिए और मुझे अमर कथा सुनाइए। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी और को मत बताइएगा, क्योंकि ये गोपनीय रहस्य है। जो गुप्त बातें होती हैं उसको प्रकट बाजार में नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि सबको बताने लगे, ये अमर कथा है, सबको बताने से इसका दुरुपयोग भी होगा और इसकी शक्ति घटेगी। सबको मत बताया। जब अमृत बंट रहा था, समुद्र मंथन से निकला था, राहु नामक दैत्य ने आकर, राक्षस ने आकर उसे पी लिया। भगवान ने देखा राहु के कारण अमृत का दुरुपयोग होगा। अमृत तो पिलाया, पंक्ति भेद नहीं कर सकते थे, एक साथ बैठे थे सब, लेकिन तुरंत चक्र से एक माइनर ऑपरेशन किया, सिर और धड़ अलग किया, फिर राहु को और केतु को देवत्व में परिवर्तित कर नवग्रह मंडल में स्थापित कराया। तो वो तो अमृत थी, ये कथामृत है। कथामृत यदि किसी ऐसे व्यक्ति को पिलाई गई या दी गई या धोखे से उसने ले लिया तो फिर दुरुपयोग होगा। भगवान शिव को धोखा देने वाले बहुत मिले। अलग बात है कि धोखा का फल अंत में धोखा देने वाले को ही भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव को भी धोखा देने से लोग बाज नहीं आते। शिव जी ने कहा सावधान होना है। पार्वती जी ने कहा मुझे स्वयं सुनना है, मैं भला दूसरे के लिए थोड़े ही ऐसा कर रहे थे, मुझे स्वयं सुनना है, और जब मैं स्वयं सुनूंगी, स्वयं समझूंगी, स्वयं अमर होंगी तो अच्छा रहेगा। दिल में ये बात हो गई कि श्रावण के महीने में अमरनाथ की गुफा में, क्योंकि वहां कोई जाता नहीं है, और 1 महीने तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक श्रीमद् भागवत की कथा होगी, वो अमर कथा है। और पार्वती जी को भगवान शिव ने संकेत कर दिया कि किसी को बताना नहीं है। दिल में ये बात तय हो कि इस बार आपको कथा सुन लेनी है। थोड़े दिनों पहले ही तय होता है कब किसको सुनना है, मुहूर्त इत्यादि निकाल कर देख कर। और संध्या में जगदम्बा पार्वती नित्य गोलोक धाम में पहुंचती हैं, जहां भगवान की नित्य रास लीला होती है। और गोलोक धाम के मुख्य द्वार पर, प्रवेश द्वार पर ही श्री राधा रानी अपने सुख को, दिव्य सुख भगवान श्री सुखदेव को पढ़ाते हुए और जगदम्बा पार्वती का स्वागत करती हैं। आइए इस रास कुंज में, इस रास लीला में, नित्य धाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ तो लीला होती है, लेकिन आपके यहाँ तो इन समस्त लीलाओं का जो रस रहस्य है उसे भगवान शिव प्रकट करते हैं, सुनाते हैं, और उसको सिद्ध योगेंद्र, मोहिंद्र, कविंद्र के बीच में विराज आप सुनती हैं। जगदम्बा पार्वती को लगा कि मेरे बारे में गोलोक धाम में अभी सही परिचय मेरा आया नहीं, खबर सही नहीं आई। तो उन्होंने श्री राधा रानी से कहा कि केवल कानों में कहा कि केवल मुनियों के बीच में बैठकर मैं नहीं सुनती, कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो केवल मेरे लिए होती हैं, उसमें कोई दूसरा